हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम क्या देख रहे हैं दोस्त? आज हम देख रहे हैं हमारा जो लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे काम करेगा। बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम एक लिमिट स्विच के बारे में बात करते हैं। भाई, इसके अंदर एनालॉग सिग्नल होता है या डिजिटल सिग्नल होता है? इसके अंदर एनओ होता है या एनसी होता है या दोनों होते हैं? कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जब हम एक लिमिट स्विच के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे इस तरह के कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आते हैं। और ये सारी चीजें जब हमारी एक एक करके क्लियर हो जाती हैं, तो जो हमारा यूज है कि भाई इसको कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, वो काफी इजी हो जाता है। आज के दिन अगर हम बात करें लिमिट स्विच की, तो लिमिट स्विच हमारी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। हर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज करने को मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह पैनल्स के अंदर यूज करने को मिलेगा। इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हमारे लिफ्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, एस्केलेटर्स के अंदर यूज किया जाता है। ऑटोमेशन में जो मशीनें होती हैं उनमें सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम इस लिमिट स्विच का यूज करते हैं। तो अगर हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए, हमें इसकी किसके बारे में प्रॉपर समझ में आ जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं कि ये क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं हमें जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है भाई, ग्रेजुएशन कर लिया है या आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कर लिया, बट जॉब नहीं है, बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनको ये इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो क्या हो रहा है भाई, घूम रहे हैं ऐसे ही। तो दोस्त, हम स्किल्ड हिंदुस्तान क्या करता है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। स्किल्ड हिंदुस्तान इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बिलीव करता है, और उस ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी कराया जाता है। अगर आप उस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिमिट स्विच के बारे में। देखो, लिमिट स्विच में यहाँ पर पहले देखो एक छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ टाइप में बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भाई, ग्राफ नहीं कहेंगे, कुछ एक वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, वैल्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है? नॉर्मल कंडीशन क्या मतलब क्या होगा कि लिमिट स्विच के ऊपर कोई फोकस नहीं आ रहा, कुछ मतलब किसी ने दबा नहीं रखा, कुछ नहीं है। लिमिट स्विच अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक 13 नंबर और 14 नंबर, तो क्या दिख रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? एनओ पोजीशन है। ठीक है, और ये क्या है? 21 और 22, ये क्या है? हमारी एनसी पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है। तो एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर कोई सप्लाई देता हूं, तो वो सप्लाई जाएगी मेरी और यहीं पर रुक जाएगी। क्या? क्यों रुक जाएगी? क्योंकि ये इस पत्ती के साथ टच नहीं है। क्यों रुकेगी? क्योंकि ये इस पत्ती के साथ टच नहीं है। और पत्ती के साथ कैसे टच होता है? ये मैकेनिज्म होता है ना इसके अंदर। ये इसको जैसे ये दबता है, तो ये क्या होता है ना, ये पत्ती भी नीचे की तरफ दब जाती है, तो टच हो जाता है। अगर अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो जो लाइट दी मैंने यहाँ से, जो पावर दी, चाहे एसी दी चाहे डीसी दी, कुछ भी दी, वो यहीं पर रुक गई। अब भैया यहीं रुक गई, तो अब क्या करें? अब आगे कैसे जाएगी? आगे जब जाएगी जब ये एनसी होगा। एनसी मतलब ये नीचे की तरफ दबेगा। उसके लिए क्या होगा, जो इसके ऊपर ये मैकेनिकल सिस्टम दिया है, ये जब पुश होता है तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ दबता है और जो पावर सप्लाई है वो आगे की तरफ पास होती है। तो क्या होगा, एनसी, एनओ से हमारा एनसी की तरफ चला गया, एनओ से क्या हो गया, हमारा एनसी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एनओ है, और दबेगा ना तो यहां से ये देखो जुड़ गया है, तो यहां से ये जुड़ गया तो ये आउटपुट देने लग जाएगा। उसी तरह क्या होता है, देखो दूसरा पॉइंट है, यहां पर अगर हमने कोई लाइट दी, इसमें ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहां पर इजीली मिल जाएगी। यहां पे मैंने कुछ भी सिस्टम लगाया होगा, वो काम करेगा। स्विच है दोस्तों, स्विच की तरह काम करेगा। तो क्या होगा? ठीक है भाई, अब क्या होता है, जब हम इसके जो ऊपर हैंडल होता है, जो लीवर होता है, उसको जो ऑपरेट करते हैं, देखो ये क्या है, 2 पॉइंट के साथ में है। कई बार सिंगल पॉइंट के साथ में भी आता है, खाली एनओ भी आता है, खाली एनसी भी आता है। इसमें क्या है, एक एनओ पॉइंट दिया है, एक एनसी पॉइंट दिया है। तो हम उसी के हिसाब से अपना लॉजिक बना के इसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या होगा, मैकेनिकल हैंडल जब पुश होगा, किसी भी तरीके से पुश होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल रिएक्शन होगा। डबल रिएक्शन कहाँ कहाँ होगा? ये देखो, ये पत्ती है, ये नीचे की तरफ दबेगी, तो ये इसके साथ टच हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो करंट था वो घूम के इधर जाने लगेगा।
यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी ये पहले इसके साथ जुड़ी हुई थी और यहाँ से करंट ऑलरेडी पास हो रहा था। तो जब ये दबेगी तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये पत्ती ऊपर की तरफ होगी। ये देखो 21 से 22 था पहले जुड़ा हुआ था, अब ये अलग हो गया है। तो जब ये इससे इसके साथ में जाएगा ना, ये अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो यहाँ करंट जाना बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसका भाई प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हो तो दोस्त अगली वीडियो हम लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम आपको प्रॉपर लिमिट स्विच के ऊपर अलग अलग तरीके से कैसे कनेक्शन होते हैं वो करके दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन, बहुत सारी वीडियोस हैं वहां पर, आप देख सकते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड। जैसे नाम ही उसका ऑटोमेशन है तो बहुत कुछ मिलेगा। देखो एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और इन्फॉर्मेशन हम बहुत ही काम की देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई आईटीआई कर लिया सर, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे पास नॉलेज तो है बट उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती। अगर आपको आईटीआई करना है, जिसके पास आईटीआई नहीं है उसको आईटीआई करना है, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है उसको डिप्लोमा करना है, जिसके पास बीटेक नहीं है उसको बीटेक करना है, और जॉब करते करते वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम WILP के तहत आप जॉब करते करते करना चाहते हैं, प्रॉपर वैलिड है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होगी, ACIT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होगी, तो आप उससे कर सकते हैं। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम इसमें हेल्प करेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो यस लिखिएगा, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी तो प्लीज नो के साथ में वो कमी भी लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।